अच्छा जी, आज हम करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन कि हमने अपने जितने एंगल्स कैलकुलेट किए हैं वो सारे एंटी क्लॉकवाइज थे। तो इट मीन्स ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो हमने क्लॉकवाइज भी करना है। तो क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोट करने पड़े कैसे मूवमेंट आप भी किस तरीके से होगी। दैट मीन्स फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन अब देखिए इसमें चेंजेस क्या हैं। अब इसका कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी आप वही दो टाइप के एंगल्स पढ़ोगे, एक अल्फ़ा एक थीटा, जो हम वैसे पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसका पहले कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मूवमेंट कौन सी है, अभी क्लॉकवाइज है, तो मीन्स अब आपकी रोटेशन कुछ इस पैटर्न से होनी है। ये मूवमेंट कौन सी होगी आपकी, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में ये आपका फर्स्ट कॉर्ड कहलाएगा, ये आपका सेकंड कॉर्ड कहलाएगा, ये थर्ड कॉर्ड कहलाएगा और ये फोर्थ कॉर्ड कहलाएगा, राइट। अब फर्स्ट कॉर्ड में, इसके फर्स्ट कॉर्ड में के मूवमेंट आपकी क्लॉकवाइज है तो आपके एंगल्स नेगेटिव में आएंगे, राइट। तो आपके फर्स्ट कॉर्ड में अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, माइनस अल्फा। सेकंड कॉर्ड में थीटा क्या होगा आपका, -180 माइनस अल्फा। थर्ड कॉर्ड में थीटा क्या होगा आपका, -180 प्लस अल्फा। और फोर्थ में क्या होगा आपका, -360 माइनस अल्फा। लेकिन जो आपका ऑर्डर था ASTC वाला, उसमें चेंज नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे वही पैटर्न आएगा आपका AST और C। दैट मीन्स इसकी फोर्थ कॉर्ड में ऑल पॉजिटिव है, इसके थर्ड कॉर्ड में साइन पॉजिटिव है, इसके सेकंड कॉर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है और इसके फोर्थ कॉर्ड में, सॉरी, इसके फर्स्ट कॉर्ड में कॉस पॉजिटिव है, राइट। तो इट मीन्स इसको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि इतनी बात आप सबको क्लियर हो, ठीक है। अब इसी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एंगल्स कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि हमने एंगल्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 4 sin x -1 इक्वल टू 0 और डोमेन आपकी -360 टिल +360, तो अब इस पे एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो पहले यहाँ से साइन को सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, तो साइन x इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। और इसकी डोमेन को आप ब्रेक कर लो, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो फॉर क्लॉकवाइज इसकी डोमेन ब्रेक होगी आपकी बिटवीन -360 टिल 0 और फॉर एंटी क्लॉकवाइज इसकी डोमेन ब्रेक होगी बिटवीन आपकी 0 और 360 पे। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो आपकी ऑल टुगेदर ये बन जाएगी, राइट। अब साइन पॉजिटिव है, अब आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज हो ये एंटी क्लॉकवाइज हो, साइन इन दो कॉर्ड्स में क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसमें डोमेन जो आपकी नेगेटिव है, तो इट मीन्स आपने यहाँ से रोटेट करना है पूरा ये, और इस डोमेन में आपने यहाँ से पूरा ये मूव करना है, राइट। अब सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ इसका अल्फ़ा। अब ये इसमें ये इसका थर्ड कॉर्ड है और ये इसका फोर्थ कॉर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट कॉर्ड है और ये सेकंड कॉर्ड है, इसमें आपने एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ फाइंड कर रहा हूँ अल्फ़ा, तो साइन इनवर्स 1/4, यहाँ से फाइंड कर लो पहले अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको आपने डिग्री बोर्ड में कैलकुलेट करना है। तो शिफ्ट साइन इनवर्स 1/4, ये आ गया आपका 14.5। अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज में
फोर्थ कॉर्ड में एंगल क्या होगा -360 माइनस अल्फ़ा। थर्ड में क्या होगा आपका -180 प्लस अल्फ़ा। इसके फर्स्ट कॉर्ड में क्या होगा अल्फ़ा और सेकंड कॉर्ड में क्या होगा 180 माइनस अल्फ़ा। ये दो एंगल्स क्लॉकवाइज कैलकुलेट हो रहे हैं और ये दो एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन इन सब में कॉमन आपका अल्फ़ा सेम रहेगा। अब जो आपने कैलकुलेट किया अल्फ़ा यहाँ पुट कर लेते हैं, तो -360 माइनस 14.5, फिर -180 प्लस 14.5, उसके बाद 14.5 और फिर 180 माइनस 14.5। अब इस पे एंगल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 360 माइनस 14.5 ये हो गया आपका -345.5। अब 180 में ऐड करते हैं, 180 प्लस 14.5 तो ये हो गया आपका -194.5, फिर 14.5 और फिर 180 से माइनस कर लो, तो 180 माइनस 14.5 तो ये हो गया आपका प्लस का 165.5। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे जो आपने इस पर कैलकुलेट किए। और देखो सारे आंसर्स आपके बिटवीन -360 और +360 के डोमेन में आ रहे हैं, तो ये आपके फाइनल आंसर्स राइट। तो इसे कॉपी करोगे आप लोग, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ताकि आपको और आइडिया हो जाए इस चीज़ का। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल 4 cos x प्लस 3 इंटू 2 टेंजेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0, और आपको डोमेन दी हुए फॉर एग्जाम्पल -180 टिल +180। अब आपने इस डोमेन पे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं दोनों को 0 से इक्वेट कर लेता हूँ। तो 4 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 टेंजेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल्स टू -3/4 और टेंजेंट x इक्वल्स टू 1/2। अब सबसे पहले मैं इस कॉस के लिए एंगल कैलकुलेट करूँगा। अब देखो इसकी डोमेन को ब्रेक करना, डोमेन पूरी आपकी ये, तो वही इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो पहले इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं कि cos x इक्वल्स टू -3/4। अब डोमेन क्या आपकी बिटवीन -180 प्लस 180 है, तो फॉर क्लॉकवाइज ये इतने डोमेन में ब्रेक होगा और फॉर एंटी क्लॉकवाइज ये बिटवीन इस डोमेन में ब्रेक हो जाएगा। अब इसका मतलब ये कि इसकी भी हाफ रोटेशन है और इसका मतलब है इसकी भी हाफ रोटेशन है। अब यहाँ पे कॉस आपका क्या है, नेगेटिव है। कॉस क्या है, देखो नेगेटिव है, -3/4। तो कॉस नेगेटिव इन दो कॉर्ड्स में होते हैं, चाहे मूवमेंट क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो अब आप ये देखो कि ये आपके डोमेन में नहीं आ रहा, इसे क्रॉस कर दो, इसमें खाली यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा जो क्लॉकवाइज का सेकंड कॉर्ड कहलाता है। इसका ये एंगल डोमेन में नहीं आ रहा है, क्रॉस कर दो, ये इसका सेकंड कॉर्ड कहलाता है फॉर एंटी क्लॉकवाइज, इसको सिर्फ यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ फाइंड करो इनका कॉमन एंगल अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या होगा, कॉस इनवर्स 3/4। और आप लोगों को मालूम है कि अल्फ़ा कैलकुलेट करते वक्त माइनस साइन यूज़ नहीं करते, तो कॉस इनवर्स 3/4 तो इट मीन्स हो गया आपका 41.4। ये फाइंड किया आपने अल्फ़ा। अब मैं इसका पहला एंगल ये फाइंड करूँ सेकंड कॉर्ड के अंदर फॉर क्लॉकवाइज, तो इसके सेकंड कॉर्ड में ये एंगल क्या होगा, -180 माइनस अल्फ़ा, और इसके सेकंड कॉर्ड में एंटी क्लॉक में एंगल क्या होगा, +180 माइनस अल्फ़ा।
अब जो आपने कैलकुलेट किया अल्फ़ा वो यहाँ पुट कर लो, तो -180 माइनस 41.4 और 180 माइनस 41.4 कैलकुलेट कर लो उसको, तो 180 माइनस 41.4 ये हो गया -138.6 और ये एंगल हो गया +138.6। तो इट मीन्स अब ये सिर्फ आपने पहले इसके दो आंसर कैलकुलेट किए। अब इसी पैटर्न से जो इसकी सेकंड इक्वेशन थी टेंजेंट एक्स वाली वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपकी सेकंड वन कि टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू 1/2। इसका अल्फा मैं पहले ही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि tan इनवर्स 1/2 कर रहा हूँ, तो इसका अल्फा आ जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स 1/2, यह आ गया आपका 26.6। अब डोमेन ब्रेक कर लेता हूँ भाई, डोमेन इसकी वही है -180 से +180, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक -180 से 0 तक और एक 0 से 180 तक। ये मूवमेंट कौन सी है आपकी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट कौन सी है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब इट मीन्स इसकी हाफ रोटेशन है, इसकी भी हाफ रोटेशन है। अब देखो टेंजेंट यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव इन दो कॉर्ड्स में होता है, चाहे मूवमेंट क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इसका ये कॉर्ड डोमेन में नहीं आ रहा क्रॉस कर दो, इसका ये कॉर्ड डोमेन में नहीं आ रहा क्रॉस कर दो। इसके फर्स्ट कॉर्ड में कैलकुलेट करेंगे, इसके सेकंड कॉर्ड में कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके सेकंड कॉर्ड में क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा -180 माइनस अल्फ़ा, इसके फर्स्ट कॉर्ड में एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा अल्फ़ा। तो अब आपने जो फाइंड किया अल्फ़ा वो पुट कर लो, तो 180 माइनस अल्फ़ा 26.6 और ये क्या होगा सिंपल 26.6। तो इसका एक एंगल क्या हो गया जी 180 माइनस 26.6, ये हो गया जी आपका 153.4 नेगेटिव में, और एक 26.6 ये एंगल हो गया आपका पॉजिटिव में। तो दो आंसर्स के ये आ गए। अब एंड में सिर्फ करना ही है आपने इन चारों एंगल्स को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप अरेंज करोगे तो -153.4, देन -138.8, सॉरी 138.6 और फिर 26.6 और फिर 138.6, ये पूरा आपका कंप्लीट फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस पैटर्न से हम मूवमेंट करते हैं क्लॉकवाइज। आई होप कि इतनी बात आप सबको क्लियर हो, बाकी कंसर्न्स होंगे तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।